बड़े के प्रति, अपने इस पूरे परिवार के मुखिया के प्रति जैसे जैसे हमने परंपराएं सुनी है, वो योग और यज्ञ तो उनके जीवन के आधार थे। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ घर में जब अग्निहोत्र नहीं किया। और योग यज्ञ के बल पर सबसे बड़े उनके जीवन का सूत्र पुरुषार्थ और परमार्थ के बल पर आज यह इतना बड़ा परिवार यहाँ भगवान के अनुग्रह से अपने पिता को इस पवित्र तीर्थ हरिद्वार में श्रद्धांजलि देने के लिए, और जैसा पौराणिक परंपरा में पिंडदान की प्रक्रिया होती है उसको संपन्न करने के लिए यहाँ पर आए। महाशय जी से मेरा परिचय लगभग 30-35 साल पुराना है, और वो इसलिए वो परिचय हुआ कि हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे 35 साल पहले। तो कोई MDH वाले महाशय जी, और आज मैं खाली महाशय जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ एक बात कहने के लिए भी आया हूँ। महाशय जी के दो पक्ष हैं। उनके सुपुत्र हमारे बड़े भाई जैसे हैं, भाई राजीव जी, और हमारी सब बहनें, और उनका ये बहुत बड़ा कुटुंब है। आज ये कोई पब्लिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अपने बड़ों ने जो अपने को संस्कार दिए हैं उनकी उपस्थिति भौतिक रूप में चाहे ना रहे, और वो हो भी नहीं सकती, एक सीमा है शरीर की, उन्होंने पूर्णायु प्राप्त की, लेकिन उनके विचार, उनके संकल्प, उनके पुण्य और उनका अंश कभी भी माता पिता मरते नहीं है। माता पिता का ही तो अंश बेटा बेटियों में होता है। महाशय जी के ही ये सारे रूप हैं। ये राजीव जी और इनकी संतति, सब उनकी पुत्रियां और उनकी संतति, उनके पोते पड़पोते और जितना भी परिवार है, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, ये उन्हीं के अनेक रूप हैं, उन्हीं के प्रतिरूप हैं। तो आप में से सारे के सारे, मैं शास्त्र की दृष्टि से भी बोल रहा हूँ, विज्ञान की दृष्टि से भी बोल रहा हूँ, आप सबके सब महाशय जी के ही प्रतिरूप हैं। महाशय धर्मपाल जी आप सबके रूप में जिंदा है, और आने वाली पुत्र है या पुत्री है इसका कोई भेद नहीं है। ना धर्म में भेद है, ना विज्ञान में भेद है। तो महाशय जी की ये परंपरा सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों वर्षों तक चलने वाली एक यशस्वी परंपरा है। पैसा कम और ज़्यादा होना भी बड़ी बात नहीं, लेकिन महाशय जी ने जो पुण्य दिए हैं हमको, वो सदियों तक रहने वाले। इसलिए मैं महाशय जी को मात्र एक व्यापारी नहीं मानता, उनको एक उद्योगपति नहीं मानता, और उनके साथ मेरे जब भी कोई बड़े आयोजन होते थे तो उनके साथ में रहा हूँ। हमने अपने वानप्रस्थ आश्रम का उद्घाटन उन्हीं के हाथों से ही करवाया था। महाशय जी वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और वो एक बात और, आप सब तो उनके प्रतिरूप, उनके प्रतिनिधि और उनके उत्तराधिकारी हैं। महाशय जी एक बहुत बड़ी संस्था, एक बहुत बड़ा संगठन, एक बहुत बड़ा विचार, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। महाशय जी हमारे लिए भी आदर्श है। इस देश में जब कोई उदाहरण देते हैं तो दो आदमियों के उदाहरण जोड़ देते हैं, बोले महाशय जी और स्वामी रामदेव। बोले ये कोई हीरो हीरोइन नहीं रखते। देखो महाशय जी का ये शोक दिवस नहीं है, शोक उसका मनाया जाता है, हम जो भी श्रद्धांजलि सभा करें, जो भी उनके जो भी कर्मकांड करें, कुछ भी हो। अभी मेरे पास एक आज ही व्हाट्सएप मैसेज आया था कि कल कोई स्कूल में जो है श्रद्धांजलि सभा भी रखी है।
मैंने तो राजीव भाई से बात नहीं हुई थी, तो पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी से, एक हमारे तिजारा वाला जी हैं राजेंद्र जी के साथ बातचीत करते रहते हैं, तो मैंने मैसेज दिया था कि महाशय जी की अब तो जो श्रद्धांजलि रख दिया, जो भी कोरोना के आदि की वजह से, जब भी कभी अवसर मिलेगा महाशय जी की स्मृति में अपने को एक बड़ा आयोजन दिल्ली में करना है। जैसे अनुकूलता होगी विधान की और जो भी कानून और आदि की व्यवस्था होगी, साल भर में कभी भी एक बार जब भी होगा तो महाशय जी की एक बड़ी श्रद्धांजलि भी पब्लिकली भी अपने को करनी है। कोई प्रदर्शन नहीं है, उस महापुरुष के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना। जो कुछ आप लोग हैं वो महाशय जी की बदौलत, और ब्रांड और समृद्धि ऐश्वर्य हजारों करोड़ का ये एम्पायर, ये उनके लिए सब दूसरे दर्जे की बात है। पहले दर्जे की बात है कि सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक वो दिव्यता से भरे हुए एक व्यक्तित्व थे। इसलिए वो एक व्यक्ति नहीं है, उनके भीतर जो आत्मा है वो एक ऋषि जैसी आत्मा है, एक देवता आत्मा है। इसलिए उनके आपने सब यज्ञ, कर्मकांड, पिंडदान सब कर लिया। महाशय जी बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी पिंडदान के, बिना किसी औपचारिकता के वो स्वयं भगवान के चरणों में ही, क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे, उनका जीवन ऐसा था, उनके पुण्य ऐसे। इसलिए जो भी हमने कर्मकांड किए हैं, जो भी कोई औपचारिकताएं हो सब कर लेना, लेकिन वो एक ऐसे महापुरुष थे। मैं तो लाखों लोगों से सीधा मिला हूँ, करोड़ों लोगों की मैंने कार्यक्रम किए, 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा के तो शिविर किए। मुझे कोई एक व्यक्ति नहीं मिला जिसका दिल महाशय जी ने दुखाया। ये बहुत बड़ी बात है। और महाशय जी ने ये जो MDH कंपनी बनाई, ये कोई प्रोफेशनल से नहीं बनाई, रिलेशनशिप से बनाई। जो 50, 100, 200, 500 रुपए में जो लोग काम किया करते थे, वो MDH के अंदर उन ओहदों पर पहुंचे जहां उनके पास आज 5, 10, 20, 50 करोड़ की दौलत। माने उस व्यक्ति ने भरोसे के द्वारा काम किया, पवित्रता के द्वारा काम किया, पुण्य के द्वारा काम किया। तो वो आपके ही बड़े नहीं है भाई, वो हमारे भी बड़े, हम सन्यासियों के भी बड़े। और मैं ये बात खाली आर्य समाज की दृष्टि से नहीं कह रहा, इस देश में करोड़ों लोगों की आत्माओं की दुआएं उनके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तो महाशय जी को इस परिवार में कोई पुण्य होते हैं, कोई न जाने कितने कोई जन्मों के, और उस व्यक्ति का स्वयं का पुरुषार्थ और परमार्थ होता है जो किसी व्यक्ति को एक महापुरुष बनाता है। जैसे हम एक व्यक्ति को देखते हैं तो व्यक्ति की एक सीमाएं होती है, लेकिन वो एक व्यक्तियों में एक महामानव, एक महापुरुष थे। ऐसे ही उनको मानना, और वो सबके थे, आपके तो हैं ही और रहेंगे ही, ऐसे सबके थे। और उनकी स्मृति में मैंने कहा एक श्रद्धांजलि बड़ी सभा रखेंगे, उसमें मैं खुद भी आऊँगा। और जिन जिन के की प्रति उनकी सब, मेरे पास कितने लोगों के फ़ोन आए, स्वामी जी हम जो है उनके किसी आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, हमको कैसे हम उनके प्रति अपने भाव व्यक्त करें। तो एक कार्यक्रम तो वो रखना, और दूसरा MDH को लोग ये समझते हैं कि ये महाशय जी बड़े धर्मात्मा व्यक्ति है, ये जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे हम पर एक साधु के नाते विश्वास है, तो उन महाशय जी को लोग एक महात्मा की तरह ही देखते हैं। भाई ये जो भी MDH के प्रोडक्ट हैं ये अच्छे हैं क्योंकि महाशय जी है, ये गलत नहीं कर सकता, ये दयानंद का चेला है, ये गलत नहीं कर सकता, ये ऋषियों को मानता है, धर्म को मानता है, ये गलत नहीं कर सकता। एक अच्छी भावना, एक बड़ी चीज होती है। MDH एक खाली कंपनी नहीं है, ये सारा उनका एक यज्ञ है, और उसी यज्ञ भावना से उसको आप लोग आगे बढ़ाना, और उनके आत्मा की भगवत शरणागति के लिए हमारी उनके प्रति सद्भावना है, उनके प्रति प्रेम है, एकात्मता है, हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है उनके प्रति। इसलिए हम
हमेशा आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं तो हम करते ही रहेंगे। और बाकी सब काम जो भी आप करो सब करते रहना। आज मेरा एक आदेश भी है राजीव भाई, और आदेश ये है कि बाकी जो भी आप जिस तरह से भी इस कंपनी को चलाओ, खूब आगे बढ़ाओ। मैं तो कहता हूँ, जैसे मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि पतंजलि को 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाना मेरा लक्ष्य है और 2030 तक हम बनाएंगे। MDH को भी आप 25,000, 50,000 करोड़, लाख करोड़ की बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ज़रूरत हो तो मेरे से सलाह ले लेना, ठीक है। एक काम करना, जो महाशय जी ने शिक्षा के काम किए, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, बहुत सी चीज़ें की और बहुत से गुरुकुलों को सहयोग किया। तो ये गुरुकुलों को जो सहयोग देने वाला काम है और जो बच्चों को बढ़ाने वाला काम है, सर्वेषामेव दानानाम विद्यादानम विशिष्य। देखो, मैं आज स्वामी रामदेव यहाँ खड़ा हूँ, मैं गुरुकुल में पढ़ता था, हम तो घर छोड़ के भागे भी। आप स्वामी जीवनानंद जी मुझे 25 रुपए की छात्रवृत्ति देते, 25 रुपए की। वो अंतिम समय योगग्राम में आए, जहाँ से मैं अभी आया हूँ। मैंने उनको जब मिले तो उनको चरण छू के प्रणाम किया कि मुझे आपने 25 रुपए की छात्रवृत्ति दी। और वो छात्रवृत्ति मैंने ली नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी के यहाँ जमा होती थी। और जब मैं वहाँ गुरुकुल छोड़ के आया तो मेरे गुरुजी ने बोला, ये जीवनानंद जी ने आपके लिए 175 रुपए की छात्रवृत्ति आपकी जमा है। मैंने कहा कि गुरुकुल में लगा देना, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं था। मैं तो एक लंगोटी पहनता था और एक तौलिया पहनता था, कपड़े तो अब पहनने लगा हूँ। मेरे को जरूरत नहीं। भिक्षा में 40 लोग बच्चों के लिए गुरुकुल में खुद भिक्षा मांग के लेके आता। 40 बच्चे पढ़ते थे, उनकी भिक्षा खुद लेके आता था। तो मैंने कभी फिर उसके बाद में मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आज मेरे जैसे सन्यासी, पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जैसे सन्यासी, कितने बच्चे हैं, उन बच्चों के वो पिता के समान। तो मैं बहुत भाव से इस बात को कह रहा हूँ, उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका पिता, क्योंकि मैं कहीं गुरुकुलों में नहीं जाता हूँ, मैं खुद गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे इतने काम है। लेकिन मुझे बीच बीच में उनके आचार्य आके मिलते हैं, हमारे गुरुकुल को महासिद्ध और कन्याओं के गुरुकुल, बच्चों के गुरुकुल, ऐसे हजारों लोगों को उन्होंने जीवन दिया। तो उस महापुरुष की आत्मा को भगवान शांति दे, और वो हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, हम सब के बहुत बड़े आदर्श हैं। और वो हमारे भी बड़े, आपके परिवार के, हम सन्यासियों के लिए भी बड़े हैं, हमारे समाज की दृष्टि से बोले उसके लिए भी बड़े हैं, सेवा के लिए भी वो बहुत बड़े हैं। इतना उदार व्यक्ति, माने देखो, मेरे संबंध अनिल अग्रवाल से भी हैं, एलन मित्तल से भी हैं, मेरे संबंध या अंबानी बंधुओं से भी, मुकेश अनिल से भी है। हिंदुजा परिवार में भी मेरा खूब आना जाना है, वो यहाँ भी आकर के रहे हुए हैं। लेकिन मैं इन सब उद्योगपतियों से बड़ा महाशय जी को मानता हूँ, क्योंकि महाशय जैसी उदारता उन लोगों में नहीं, इतने जैसे धर्म के और पुण्य के काम उन्होंने नहीं। मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ, मैं कोई किसी के यहाँ, आपके यहाँ पहली बार मैं परिवार के साथ एक साथ इस रूप में बैठा हूँ, एक अंतिम विदाई के क्षणों में, या उस दिन 100 वर्ष पूरे हुए थे तब आधे लोग चले गए, तब लास्ट में पहुंचा। मैं कोई महाशय जी की बड़ाई के लिए नहीं आया हूँ, सचमुच उस व्यक्ति के। और आप जहाँ हो, जहाँ भी आज MTH पहुंचा है, ये इसमें इन पुण्यों का बहुत बड़ा योगदान है। पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं, मेरे साथ गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे आज भी हैं जो छात्रवृत्ति पर ही जीते। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। स्वामी रामदेव भी यहाँ पहुंचा है तो पुण्यों की वजह से पहुंचा। पुरुषार्थ और पुण्य मिलके, परमार्थ मिलके, पुरुषार्थ और परमार्थ मिलके व्यक्ति को व्यक्ति बनाते हैं, उसके जीवन का सौभाग्य जगाते हैं। तो महाशय जी ने पुरुषार्थ तो प्रचंड किया है और पुरुषार्थ के साथ पुण्य भी किया, परमार्थ किया है। ऐसे महाशय जी को बहुत बहुत प्रणाम। तो आप सबको प्रणाम।
और बस मैं तो महाशय जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और उस महापुरुषों के पुण्यों का प्रवाह निरंतर ऐसे आगे बढ़ता रहे, इसके लिए बस अपनी भावना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया। आप सबको प्रणाम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। महाशय धर्मपाल अमर रहे, महाशय धर्मपाल, महाशय धर्मपाल, महर्षि दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की प्रणाम।